Namaskar, I'm Dr. Umakant Vyas, lecturer in English, Government Women's Polytechnic College, बीकानेर। Students, आज मैं आपके सामने हूं एक नए विषय के साथ में। आज हमारा जो लेक्चर का विषय है वो होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि वो वीडियो देखने के बाद में आपको उसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। आज शुरू करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। स्टूडेंट्स, इस विषय में बहुत ही शॉर्ट में ऐसा कह सकते हैं, जैसे मैं ये कहूं, अगर आपसे पूछा जाए कि अभी आपके फादर अभी क्या कर रहे होंगे, तो आप कहते हो कि वो शायद बगीचे में घास काट रहे होंगे। मतलब आप इस समय किसी कार्य की कल्पना कर रहे हो, बता रहे हो कि ऐसा चल रहा होगा। या फिर मैं कहता हूं कल इसी समय हम फ्यूचर परफेक्ट पढ़ रहे होंगे। भविष्य की बात कर रहा हूं मैं, कल इस समय, और वो काम चल रहा होगा, है ना। तो कल इस समय मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ा रहा हूंगा। भविष्य में किसी कार्य का बताना है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अच्छा सीख रहे हैं और वो इसके अभ्यास कर रहे होंगे। बात समझे आप? वो अभी टेंसेस का अभ्यास कर रहे होंगे। तो ये क्या हुआ, किसी कार्य को फ्यूचर में किसी कार्य का जारी रहना बताना है। ये प्रेजेंट में भी इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि जैसे अगर पूछा जाए कि अभी वो क्या कर रहा है, तो वह शायद सो रहा होगा। तो ये क्या हुआ कि वो अभी चल रहा है होगा काम, उसको बताना है। असम्पशन हो गया एक तरीके का, वो बताना है। तो वो होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से। ये जनरल एग्जांपल डे टू डे लाइफ के मैंने आपके सामने रखे हैं, लेकिन इसको हम टाइम ग्राफ के हिसाब से भी देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके सामने जो टाइम ग्राफ है, पास्ट, टाइम ऑफ स्पीकिंग, फ्यूचर, ये हम हर टेंस में देखते आ रहे हैं। टाइम ऑफ स्पीकिंग हो गया ये जो मैंने डॉट डॉट लिखा है, ये किसी कार्य के जारी रहने को बताता है। कार्य कहीं पे फ्यूचर में शुरू होगा, कहीं पे खत्म होगा। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है कि कार्य कब शुरू हुआ, कब कब खत्म हुआ। हम इसमें सिर्फ किस तरफ ध्यान देते हैं, कार्य के जारी रहने को बताना है हमें। फ्यूचर में किसी कार्य का जारी रहने बताना है। यही बात मैंने यहां पर लिखी है। क्या लिखा है? कंटिन्यूएशन ऑफ एन एक्शन एट सम टाइम इन फ्यूचर। फ्यूचर में किसी कार्य के जारी रहने को बताना है। कंटिन्यूएशन ऑफ एन एक्शन, भविष्य में किसी कार्य का जारी रहना। अब वो कोई प्लान्ड वर्क भी हो सकता है और एक रूटीन वर्क भी हो सकता है। मैं कहता हूं आई शैल बी मीटिंग यू टुमारो, ये किसी तरीके का एक प्लान्ड एक्शन भी हो सकता है। तो इस तरीके से भविष्य में किसी समय बिंदु पर कार्य के जारी रहने को, कंटिन्यूएशन को बताना है। उस कंटिन्यूटी को बताने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। ठीक है, यही इसकी स्थिति है। दिस इज द ओनली सिचुएशन व्हेन वी यूज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न उठता है कि इस टेंस की जो ये कॉन्सेप्ट है, इसको बताना है हमें इंग्लिश में, तो कैसे बताएंगे? तो इसके लिए अगला स्टेप क्या है, हमें सीखनी होती है इसकी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। स्टूडेंट्स, एक बात मैं पहले कई बार मेरे वीडियोस में बता चुका हूं, जो टेंसेस के वीडियो है उसमें, कि टोटल जो 4 प्रेजेंट के टेंस हुए, 4 पास्ट के हुए और 4 फ्यूचर के, इन 12 में कोई भी कंटिन्यूअस टेंस आता है, चाहे वो सिंपल कंटिन्यूअस है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसमें एक बात हमेशा याद रखनी है, वो ये है कि कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज होता है। कंटिन्यूअस नाम आते ही मेन वर्ब आपके दिमाग में आईएनजी आ जानी चाहिए। ये जनरल कॉन्सेप्ट है जो दिमाग में रखना है, ताकि आपको बार बार हर टेंस की मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होनी चाहिए, ये दिमाग में है कि कोई भी कंटिन्यूअस है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी तो यूज होगा ही। अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब।
शैल विल के साथ में बी का यूज होना। तो शैल और विल, इसका रूल फ्यूचर इंडेफिनिट में वैसे हम पढ़ चुके हैं, यहां पे फिर से मैं बता देता हूं। शैल का यूज आई और वी के साथ होता है, और विल का यूज इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट है आई और वी के अलावा, चाहे वो यू है, दे है, ही, शी, इट, कोई भी सिंगुलर और प्लूरल नाउन हो गया, आई और वी के अलावा कोई भी सब्जेक्ट है, हम विल का यूज करेंगे। ये रूल पहले बता चुका हूं। तो शैल विल के साथ में बी का यूज और आईएनजी फॉर्म, तो हम ये कह सकते हैं शैल विल प्लस बी प्लस आईएनजी का यूज फ्यूचर कंटिन्यूअस में होता है। एक बार फिर से, शैल विल प्लस बी प्लस आईएनजी इस टेंस में यूज होगा। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर को देखें। आइए, ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर मैंने यहां लिखा है, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है स्ट्रक्चर, तो हम सिर्फ अफर्मेटिव को देख रहे हैं। पहला अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले आएगा इसमें सब्जेक्ट, सेकंड शैल विल, बी आईएनजी और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब प्रश्न ये है कि अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो क्या करना है? शैल विल को आगे रखोगे, इसका मतलब बी अपनी जगह पे रहेगा। शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, बी शैल विल के साथ में आगे नहीं जाएगा। अब बात है कि नेगेटिव बनाना है तो क्या करना होगा? नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट शैल विल, जैसा कि हमें पता है कि नॉट थर्ड स्ट्रक्चर में थर्ड प्लेस पे होता है। सब्जेक्ट शैल विल नॉट बी होगा, यहां पर शैल बी नॉट नहीं होगा, शैल नॉट बी, विल नॉट बी। ठीक है, तो नेगेटिव बनेगा सब्जेक्ट शैल विल नॉट बी आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, ये होगा नेगेटिव स्ट्रक्चर। अब जैसे मैं ये आपको एक एग्जांपल रखता हूं, कल इस समय मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट पढ़ा रहा हूंगा। कल इस समय मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ा रहा हूंगा। ये जो वाक्य है इसको हम एक बार एग्जांपल में ट्रांसलेट करके देखते हैं। इससे पहले एक बात समझ लीजिए, इस टेंस को बताना है, फ्यूचर का टाइम तो होगा ऑब्वियसली, लेकिन कुछ एक विशेष बातों को ध्यान में रखना है। जैसे टुमारो तो हो गया, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, ये तो है। कुछ एक फ्रेज और याद रखनी है, एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस मोमेंट टुमारो, कल इस समय, ये मैं कर रहा हूंगा, इसको बताना है। तो फ्यूचर के ये कुछ कंटिन्यूअस टेंस के ये एडवर्ब्स है। टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, कमिंग ईयर, कोई आगे का साल दे दिया, एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस मोमेंट टुमारो, सून का भी यूज कर सकते हैं, शॉर्टली का भी यूज कर सकते हैं। ये हुए कुछ एडवर्ब्स। अब जो ये मैंने वाक्य बोला कि कल इस समय मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट पढ़ा रहा हूंगा, इस वाक्य को ट्रांसलेट करें। सब्जेक्ट क्या है इसमें? अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैं का मतलब आई। अब आई के साथ में आई आपने लगा दिया यहां पर। शैल विल में से क्या आएगा इसमें? आई सब्जेक्ट है, शैल का यूज होगा। आई शैल बी स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, आई शैल बी टीचिंग यू, आईएनजी लगा दिया, आई शैल बी टीचिंग यू, क्या पढ़ा रहा हूंगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आई शैल बी टीचिंग यू फ्यूचर परफेक्ट टेंस एट दिस टाइम टुमारो। बहुत सिंपल सा वाक्य हो गया ये। आई शैल बी टीचिंग यू फ्यूचर परफेक्ट टेंस एट दिस टाइम टुमारो। नेगेटिव अगर बनाना होगा तो क्या होगा? आई शैल नॉट बी टीचिंग यू फ्यूचर परफेक्ट टेंस एट दिस टाइम टुमारो। कल मैंने बताया था कि इससे पहली वाली क्लास में शैल नॉट शेंट होता है। आई शेंट बी टीचिंग यू फ्यूचर परफेक्ट टेंस एट दिस टाइम टुमारो। ये वाक्य था। अगर इसका इंटेरोगेटिव बनाना है तो शैल आगे आ जाएगा, शैल आई बी टीचिंग यू
फ्यूचर परफेक्ट टेंस एट दिस टाइम टुमारो। मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ में आया है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, इतना सा याद रखना है, शैल विल प्लस बी प्लस आईएनजी, ये हो जाएगा अपना फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं। प्रैक्टिस विल मेक अस परफेक्ट, सो लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट, ये एग्जाम्पल्स है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। हमने जो रूल पढ़ा था, शैल विल प्लस बी प्लस आईएनजी, और स्ट्रक्चर देखा था, उसको यहां अप्लाई करते हैं। जो पहला वाक्य है, वे बगीचे में टहल रहे होंगे, एक हैबिचुअल भी हो सकता है कि आपको पता है कि इस समय ये काम डेली होता है, तो आपका एक अनुमान है कि वो अभी ये कर रहे होंगे। कई बार एग्जैक्ट होता है, अनुमान भी हो सकता है। वे बगीचे में टहल रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट क्या है इसमें हमारा? दे। दे के साथ में शैल और विल में से क्या लगेगा? विल। वेरी गुड। दे विल बी, टहलना, टहल रहे होंगे, स्ट्रॉलिंग। दे विल बी स्ट्रॉलिंग इन द गार्डन। दे विल बी स्ट्रॉलिंग इन द गार्डन। ये हो गया, वे बगीचे में टहल रहे होंगे। अगला वाक्य, हम कल इस समय रेल में सफर कर रहे होंगे। ये भी एक प्लान वर्क हो गया। आपके टिकट्स बने हुए हैं, आपको ट्रेन में जाना है, आपको पता है कल इस समय ये काम होना ही है, और उसको आपको कंटिन्यूटी को बताना है। तो हम कल इस समय रेल में सफर कर रहे होंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें आपका? वी। वी के साथ में शैल और विल में से क्या लगेगा? शेल। आई और वी के साथ में शेल लगता है, तो वी शेल बी सफर कर रहे होंगे, तो ट्रैवलिंग इन ट्रेन। और ये जो है कल इस समय, इस पूरी फ्रेज को बोला जाएगा एट दिस टाइम टुमारो। एट दिस टाइम टुमारो, कल इस समय हम रेल में सफर कर रहे होंगे। अब देखते हैं अगला वाक्य, विद्यार्थी मैदान में खेल रहे होंगे। तो सब्जेक्ट क्या हुआ? स्टूडेंट्स। प्लूरल नाउन है, लेकिन आई और वी के अलावा सब में विल लगना है, तो स्टूडेंट्स विल बी, खेल रहे होंगे, तो प्लेइंग। मैदान में है तो इन द ग्राउंड। ये हो गया, स्टूडेंट्स विल बी प्लेइंग इन द ग्राउंड। ये हुई ट्रांसलेशन। अब हम देखते हैं कि इन सेंटेंसेस में हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है। मनीष ब्लैंक हेयर नेक्स्ट मंथ, ये एक लॉन्ग ड्यूरेशन का कार्य है, और आपको पता है कि वो मनीष अगले महीने हमारे साथ यहां रह रहा होगा। कंटिन्यूटी की अगर बात कर रहे हैं, तो इसमें शैल विल प्लस बी प्लस आईएनजी, तो मनीष विल बी स्टेइंग हियर नेक्स्ट मंथ। सिर्फ एक्शन के होने को बताना है, तो मनीष विल स्टे हियर। लेकिन एक लॉन्ग ड्यूरेशन की कंटिन्यूटी को बताना है, तो मनीष विल बी स्टेइंग हियर। दोनों में अंतर हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। आई ब्लैंक हिम एट दिस टाइम टुमारो। आई सब्जेक्ट आपका है, तो इसमें क्या लगेगा? शैल और विल में से शैल। ये आपकी पहचान हो गई, एट दिस टाइम टुमारो। आई शैल बी, मीट वर्ब है, तो हो जाएगा आई शैल बी मीटिंग हिम एट दिस टाइम टुमारो। ये एक प्लान्ड एक्शन हो गया। तो प्लान्ड एक्शन की कंटिन्यूटी को फ्यूचर में बताना है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। लास्ट एग्जांपल, माय फादर ब्लैंक इन द गार्डन, ब्रैकेट्स में लिखा है नॉट मो, MOW, घास काटने को कहते हैं। माय फादर
नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव में मैंने क्या बताया था? शैल विल नॉट बी। ठीक, तो माई फादर है तो इसके साथ में क्या लगेगा? माई फादर विल नॉट बी मोइंग, तो विल नॉट, वोंट भी बोल सकते हैं। माई फादर वोंट बी मोइंग इन द गार्डन। मेरे फादर अभी बगीचे में घास नहीं काट रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से भविष्य में किसी समय पर किसी कार्य का जारी रहना बताना है, कंटिन्यूटी बताना है, तो फ्यूचर कंटिन्यूस। अगर आप इन शब्दों को गौर से भी देख ले, फ्यूचर की बात है, फ्यूचर टाइम हुआ, कंटिन्यूस उसका एस्पेक्ट है, तो फ्यूचर में किसी एक्शन के जारी रहने को बताना है, तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होता है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को बताने के लिए क्या याद रखना है आपको? शैल विल प्लस बी प्लस आईएनजी। ये अगर आपको याद है तो मुझे लगता है कि आपको किसी तरह के इस टेंस में परेशानी नहीं होगी। तो ये कुछ फैक्ट्स थे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर आपको इस टेंस से जुड़े हुए कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स को भेज सकते हैं और हम कोशिश करेंगे आप तक पहुंचने की जल्द से जल्द। अब यहीं पर इस विषय को खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ में। जल्द ही हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ रहे होंगे। वी शैल बी लर्निंग फ्यूचर परफेक्ट टेंस shortly. With this hope that you are learning a lot with us, students, I wish you a very happy and healthy life. Thank you.